व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। 250 करोड़ रुपए के लोन स्कैम को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के फॉर्मर चेयरमैन और साथ ही एक फेक कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने जो जानकारी दी वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और उसमें यह बताया कि इस अरेस्ट से पहले श्रीनगर में 8 लोकेशंस पर सर्वे किया गया, वहां पे सर्चेज कंडक्ट की गई, जिसके बाद कोऑपरेटिव के जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के फॉर्मर चेयरमैन मोहम्मद शफी डार और जेलम रिवर जेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के चेयरमैन हिलाल अहमद मीर और उनके खिलाफ जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जो है कुछ प्रोविजंस के तहत उनकी अरेस्ट ये की गई है। और ये जो केस है ये पूरा एक फ्रॉडुलेंट केस हुआ है 250 करोड़ रुपए के लोन स्कैम को लेकर कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये लोन जो है सैंक्शन किया गया जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा। तकरीबन 2019 का ये मामला बताया जा रहा है जिसमें कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को इतना बड़ा लोन जो है सैंक्शन किया गया बिना जो है पूरी तरह से फॉर्मेलिटीज को ध्यान में रखते हुए, और ये भी देखा गया कि इस लोन की एवज में किसी तरह की भी कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं रखी गई, यानी कि कोई गिरवी वहां पर ऐसी प्रॉपर्टी रखी जाए जिसकी एवज में लोन सैंक्शन किया जाता है। इन सब चीजों को नजरअंदाज किया गया। ईडी ने जो इनिशियल इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें बताया कि उनके पास एक जो एफआईआर थी उसके तहत जो है सारा मामला उन्होंने किया, जिसके कंसिक्वेंटली चार्जशीट भी फाइल की गई और चेयरमैन के अलावा और 5 लोगों के खिलाफ जो है इसमें उनको जो अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई की गई, जिसमें कि एक हिलाल अहमद मीर जो चेयरमैन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिवर जेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग के हैं, और इसके अलावा अब्दुल हामिद हाजन सेक्रेटरी रिवर जेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, मोहम्मद मुजीबुर रहमान गासी एक तब के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जम्मू कश्मीर, और सैयद आशिक हुसैन फार्मर उस समय के डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, और मोहम्मद शफी डार जो कि चेयरमैन ये कोऑपरेटिव बैंक के, इनके खिलाफ ये सारा मामला जो है दर्ज किया गया। इस पूरे मामले को लेकर ये जो लोन स्कैम है 250 करोड़ रुपए का, इस पूरे इशू को लेकर ईडी ने कहा कि उनकी इन्वेस्टिगेशंस में उनको ये पता चला कि जितने भी जो ये लोग हैं जिनको इसमें आरोपी बनाया गया, इन्होंने फ्रॉडुलेंटली 250 करोड़ रुपए का लोन जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के को सैंक्शन करवाने में अपना अपना रोल अदा किया ताकि इसे किया जाए। ये पूरा जो है पैसा साइफंड ऑफ किया गया पेमेंट करने में जमीन को लेकर, लेकिन किसी तरह की भी कोलैटरल सिक्योरिटी जो है बिल्कुल भी नहीं रखी गई और जो रेगुलेटरी प्रोसीजर हैं उसे नजरअंदाज किया गया। और इस मामले को लेकर पीएमएल 2002 जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये सारा ऑफेंस था जिसके खिलाफ इनकी कार्रवाई ये हुई है। और इस बीच में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कश्मीर ने पहले ही इस मामले को लेकर एक चार्जशीट जो है दाखिल की थी, जिसमें मीर और डार यानी कि बैंक के फॉर्मर चेयरमैन और इस हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन, इनके खिलाफ जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के खिलाफ केस दायर किया था अगस्त 2020 में। अब एसीबी की प्रूफ्स के अकॉर्डिंगली उनके अनुसार मीर ने एक एप्लीकेशन मूव की थी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और डिमांड की थी कि इन जो रुपए का लोन जो है इनके नाम पर सैंक्शन किया जाए। 37 करोड़ और 50 लाख रुपए 37.5 एकड़ लैंड को खरीदने के लिए जो है ये लोन सैंक्शन किया जाए ताकि उस पर एक सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का जो उन्होंने प्लान किया था उसकी एवज में। और एप्लीकेशन जो है इंडोर्स की गई थी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जम्मू कश्मीर को कि इस मैटर को फर्दर जो है जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक के साथ टेकअप करे।
इसके आगे अनुसार ये आगे बताया गया कि जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक जो है श्रीनगर ने 223 करोड़ रुपए का लोन जो है सैंक्शन किया विदाउट अडेयरिंग एनी कोडल फॉर्मेलिटीज, यानी कि जो जरूरी फॉर्मेलिटीज होनी थी उसके खिलाफ उसको दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए 223 करोड़ रुपए का लोन उन्होंने इस हाउसिंग सोसाइटी के नाम सैंक्शन कर दिया। और ये भी इसमें पता चला कि ये जो इंक्वायरी में ये भी पता चला कि रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी ये रजिस्टर्ड ही नहीं है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, जो कि सबसे बड़ा लूप होल देखा गया है कि उसमें जब रजिस्टर ही नहीं हुई तो इसके नाम पर बैंक ने 250 करोड़ रुपए का लोन जो है वो सैंक्शन कर दिया। इसके बाद जो लोन अमाउंट डिसबर्स कर दी गई लैंड ओनर्स को, बट अभी तक जो है वो लैंड मोर्टगेज नहीं की गई थी बैंक में, यानी कि वो जमीन खरीदनी थी फिर उसको बैंक के साथ गिरवी रखना था, जिसकी एवज में इतना बड़ा लोन जो है सैंक्शन किया गया। ये सारा मामला जो है कुल मिलाकर एक फ्रॉडुलेंट लोन का मामला था। 250 करोड़ रुपए के लोन का कुल मिलाकर ये मामला था, जिसे कि उस समय के फार्मर चेयरमैन ने सभी जो रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए उस फेक हाउसिंग सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सैंक्शन कर दिए। और कुल मिलाकर इसमें 5 लोग जो अन्य आरोपी बताए गए जिन्होंने मिलकर ये सारा गबन किया। अब इसी को लेकर ईडी ने उस समय के फार्मर चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कोऑपरेटिव बैंक के और दूसरे फार्मर चेयरमैन कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इनको अरेस्ट कर लिया इस पूरे मामले को लेकर। अब फर्दर हालांकि इसको लेकर जो है स्पेशल कोर्ट के सामने भी इनको वहां पर हाजिर किया गया है।